वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करेंगे 27वीं आईनी तरमीम का नया मतन आज सैनेट में मंजूरी के लिए भेजा जाएगा, जिसके लिए सैनेट का इजलास कुछ देर बाद होगा। 27वीं आईनी तरमीम का कौमी असम्बली में 2/3 अक्सरियत से मंजूर की गई। अपोजिशन ने बिल की कॉपियां फाड़ दी। स्पीकर डाइस के सामने एहतजाज करते हुए कार्रवाई का बाइकआउट किया। 27वीं तरमीम की मंजूरी के लिए हुकूमत के पास दरकार 224 से ज्यादा 234 अरकान मौजूद थे, ताहम JUIFA ने मुखालफत में वोट दिया। कौमी असम्बली में 27वीं तरमीम में 8 नई तरमीम शामिल। हुकूमत ने तजावीज़ पर आर्टिकल 6 के क्लॉज 2 में तब्दीली कर दी। क्लॉज 2 के तहत संगीन गद्दारी का अमल किसी भी अदालत के जरिए जायज़ करार नहीं दिया जा सकेगा। आर्टिकल 6 की क्लॉज 2 में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के साथ आईनी अदालत के लफ्ज़ का इजाफा किया। मौजूदा चीफ जस्टिस को ओहदे की मुद्दत पूरी होने तक चीफ जस्टिस पाकिस्तान कहा जाएगा। इसके बाद चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट, चीफ जस्टिस वफाकी आईनी अदालत में से सीनियर तरीन जज चीफ जस्टिस पाकिस्तान होगा। वफाकी काबीना का आज इजलास वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत होगा, जिसमें मुल्क के सियासी और सलामती के उमूर ज़ेर गौर आएंगे। वफाकी काबीना के अरकान आज दिन 11:10 बजे वाना कैडेट कॉलेज के तलबा को रेस्क्यू करने पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खिराज तहसीन पेश करने के हवाले से आम गुफ्तगू करेंगे। आईनी तरमीम की रोशनी में मुख्तलिफ कानून में तब्दीलियों की मंजूरी दी जाएगी। आर्मी एक्ट, नेवी एक्ट, फोर्स एक्ट में तरमीम की मंजूरी मुतवक्के। ये तरमीम 27वीं आईनी तरमीम के बाद नए आईनी ढांचे के मुताबिक की जाएंगी, ताकि कानून में हम आहंगी कायम हो। इजलास में वफाकी आईनी अदालत के क़याम से मुतालिक कानूनी मामलात का जायज़ा भी लिया जाएगा। इसके अलावा दीगर मुतल्लिका क़वानीन में तरमीम शुदा आईनी शिक़ों की रोशनी में तरमीम की मंजूरी दी जाएगी, ताकि आईनी इस्लाहात का अमल मौसर और जामे अंदाज में मुकम्मल हो सके। काबीना इजलास में आईनी और कानूनी माहिरीन की सिफारिशात को मद्देनजर रखा जाएगा, ताकि तमाम तरमीम शफाफ कानूनी दायरेकार के मुताबिक हो। इजलास के बाद आईनी तरमीम क़वानीन में शामिल होंगी। तब्दीलियों की तफसीलात मीडिया के सामने पेश की जाएंगी। इजलास के दौरान वफाकी काबीना 27वीं आईनी तरमीम के बिल में शामिल नई तरमीम की तौसीक करेगी। अपोजिशन इत्तेहाद के सरबराह महमूद खान अचकज़ई ने जुमे से एहतजाजी तहरीक का ऐलान कर दिया। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए महमूद अचकज़ई और अपोजिशन रहनुमाओं ने 27वीं तरमीम समेत दीगर मामलात पर हुकूमत के खिलाफ जुमे से एहतजाजी तहरीक शुरू करने का ऐलान किया। उन्होंने कहा, जो भी मुज़ाकरात करने हैं हम इसके लिए तैयार हैं, मगर मुज़ाकरात इसी नुक्ते पर होंगे कि हमारा मैंडेट वापस करें। कौमी असम्बली में हुकूमत ने 27वीं आईनी तरमीम का बिल गुज़िश्ता रोज़ 2/3 अक्सरियत से मंजूर कर लिया, जबकि आईनी तरमीम का नया मतन आज सेनेट में मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। श्रीलंकन क्रिकेट टीम के मैनेजर ने किसी भी खिलाड़ी के वापस न जाने की तस्दीक कर दी। श्रीलंकन क्रिकेट टीम के मैनेजर ने बताया कि तमाम श्रीलंकन खिलाड़ी पाकिस्तान में रहेंगे और कोई खिलाड़ी वापस नहीं जा रहा। इससे कबल श्रीलंकन क्रिकेट टीम के मैनेजर का कहना था श्रीलंकन क्रिकेट टीम के खिलाड़ी वापस जाना चाहते हैं, जिसके बाद PCB की जानिब से वनडे सीरीज और ट्राई सीरीज को बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की गई। चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड दाखिला मोहसिन नकवी ने श्रीलंकन क्रिकेट टीम से मुलाकात की, इन्हें सिक्योरिटी बढ़ाने की यकीन दहानी कराई। PCB की यकीन दहानी के बाद श्रीलंकन क्रिकेट टीम ने दौरा पाकिस्तान जारी रखने का फैसला किया। श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने बताया कि इनके खिलाड़ियों को चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने सिक्योरिटी इंतजाम की यकीन दहानी करवाई। श्रीलंकन बोर्ड ने कहा, अगर श्रीलंका का कोई खिलाड़ी दौरा जारी नहीं रखना चाहता तो मुतबादिल का इंतजाम किया जाए। श्रीलंका को पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज के बकिया 2 वनडे मैचेस और फिर पाकिस्तान में सह मुल्की सीरीज खेलनी है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारर ने श्रीलंकन क्रिकेट टीम के दौरे पाकिस्तान जारी रखने के ऐलान के बाद रद्द-ए-अमल देते हुए कहा, क्रिकेट के खेल के लिए हमेशा हिमायत करने पर श्रीलंकन टीम के मशकूर हैं। श्रीलंकन क्रिकेट टीम के मैनेजर का बयान सामने आया। श्रीलंकन क्रिकेट टीम के खिलाड़ी दौरे पाकिस्तान अधूरा छोड़कर वापस जाना चाहते हैं, ताहम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने श्रीलंकन टीम की सिक्योरिटी बढ़ाने की यकीन दहानी करवाई, जिसके बाद श्रीलंकन क्रिकेट टीम ने दौरे पाकिस्तान जारी रखने का फैसला किया। इस ऐलान के बाद वफाकी वज़ीर इत्तलात तारर सोशल मीडिया पर बयान जारी करते हुए कहा, पाकिस्तान आमद पर श्रीलंकन क्रिकेट टीम का दिल की गहराइयों से शुक्रिया। अताउल्लाह तारर ने कहा, क्रिकेट के खेल के लिए हमेशा हिमायत करने पर श्रीलंकन टीम के मशकूर है। श्रीलंकन क्रिकेट टीम की मौजूदगी हमारे लिए बाइस एजाज़ है। श्रीलंकन टीम का शुक्रिया अदा किया। ख्वाजा आसिफ ने कहा, हमारी नेक तमन्नाएं श्रीलंकन टीम के साथ हैं। दूसरी जानिब सोशल मीडिया पर फ्रेंडशिप नॉट आउट हैशटैग के साथ पाकिस्तान में शायकीन क्रिकेट ने टूर जारी रखने पर श्रीलंकन टीम से इज़हार तशक्कुर का सिलसिला शुरू कर दिया। 3 मुल्की T20 सीरीज में शिरकत के लिए जिम्बाब्वे की टीम इस्लामाबाद पहुंच गई। जिम्बाब्वे की टीम आज मुकम्मल आराम करेगी। 3 मुल्की T20 सीरीज का आगाज 18 नवंबर से रावलपिंडी में होगा। सह मुल्की सीरीज में पाकिस्तान, श्रीलंका, जिम्बाब्वे की टीमें शिरकत करेंगी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 3 मुल्की T20 सीरीज की शेड्यूल में तब्दीली की। तमाम मैचेस अब रावलपिंडी में 18 से 29 नवंबर के दरमियान होंगे। इससे कबल मैचेस 17 से 29 नवंबर तक रावलपिंडी और लाहौर में थे। अमरीकी सेनेट के बाद ऐवान नुमाइंदगान में हुकूमती अखराजात से मुतालिक बिल मंसूर, जिसके बाद अमरीकी तारीख का तवील तरीन शटडाउन खत्म हो गया। ऐवान नुमाइंदगान में 6 डेमोक्रेट समेत 222 अरकान ने बिल की हिमायत की।
जबकि 2 रिपब्लिकन समेत 209 अरकान ने बिल की मुखालफत की। अमरीकी मीडिया के मुताबिक बिल में दस्तखत के लिए अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को भेज दिया। आर्जी फंडिंग बिल की मंजूरी से 1 अक्टूबर से जारी। अमरीकी तारीख का तवील शटडाउन खत्म। हुकूमत के लिए 30 जनवरी तक फंड्स फराहम किए जा सकेंगे, जिससे हुकूमत की माली सरगर्मियां बगैर रुकावट जारी रह सकेंगी। बिल का मकसद ग़िज़ाई इमदादी स्कीमों की बहाली, तनख्वाहों की अदायगी, एयर ट्रैफिक कंट्रोल निज़ाम दोबारा फाल करना है। ये इक़दाम अमरीकी कानून साजों की तरफ से तवील माली बहरान, वफाकी खिदमात में खलल के बाद उठाया गया, जिसने मुल्क भर में सरकारी इदारों की कारकर्दगी को मुतासर किया था। वफाकी दारुल हुकूमत में कचहरी में खुदकुश धमाके के बाद आज जुडिशल कॉम्प्लेक्स को दोबारा खोल दिया। सरगर्मियां बहाल। फेडरल जुडिशल कॉम्प्लेक्स में मुकला साइलिन की बड़ी तादाद मामूल के मुताबिक पेश होने के लिए पहुंच चुकी। इस मौके पर कचहरी में सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम, हराने वाले शख्स की मुकम्मल जांच पड़ताल। इंतजामी के मुताबिक वकला के क्लर्क्स को ऑफिशियल ऑर्डर दिखाने के बाद अंदर दाखिले की इजाजत, जबकि साइलिन को तफसीली तलाशी ज़ाती मालूमात दर्ज करने पर कचहरी में दाखिल होने दिया जा रहा है। इससे कबल सिक्योरिटी इदारों ने धमाके के मुकाम से तमाम शवाहिद इकट्ठे कर लिए। वकला बरादरी ने सानी के खिलाफ 2 रोज़ा हड़ताल का ऐलान किया। बार एसोसिएशन के मुताबिक 13-14 नवंबर को मुकम्मल हड़ताल होगी। वकला इन दिनों अदालती कार्रवाई का बायकॉट करेंगे। उधर फैमिली कोर्ट्स में कायम डे केयर सेंटर को मजीद चंद रोज बंद रखने का फैसला, ताकि हिफाजती इक़दाम को मौसर बनाया जा सके। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने यूके की नेशनल क्राइम एजेंसी के डायरेक्टर जनरल ग्राइम बिगर से मुलाकात की, जिसमें इंसदाद दहशतगर्दी, मुनशियात, इंसानी स्मगलिंग, फॉरेंसिक इमिग्रेशन और पुलिस ट्रेनिंग के शोबों में ताउन बढ़ाने पर तफसीली तबादला ख्याल। मुलाकात में बच्चों की ऑनलाइन हरासानी के खिलाफ बाहमी इश्तराक, कोऑर्डिनेशन मौसर बनाने पर इतफाक, एक्स्ट्राडिशन और दीगर कानूनी शोबों में 2 तरफा मुआवनत बढ़ाने का फैसला। DGNCA ग्राइम बिगर ने इस्लामाबाद में हालिया खुदकुश हमले की मजम्मत की, जानी नुकसान पर अफसोस का इजहार किया। मोहसिन नकवी ने कहा, दहशतगर्दी के तमाम ताने बाने हमसाया मुल्क से मिलते हैं और पाकिस्तान की दहशतगर्दी के खिलाफ अज़्म इस्तकामत दुनिया के लिए मिसाल है। उन्होंने कहा कि जदीद फॉरेंसिक और तरबियती प्रोग्राम से कानून नाफिज करने वाले इदारों की सलाहियतों में इजाफा मुमकिन है। बरतानवी NC ने इंसदाद मनशियात के हवाले से पाकिस्तान की काविशों को सराहा और मुलाकात में बरतानवी हाई कमिश्नर, नेक्टा के नेशनल कोऑर्डिनेटर, DGNCCIA और दीगर हुकाम भी मौजूद थे। पाक फौज के तर्जुमान लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने तालीमी इदारों के तलबा व साथ के साथ खुसूसी नशस्त की, जिसमें हालात हाज़रा पर बात की। ISPR के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कॉन्वेंट ऑफ एंड मैरी बेकन हाउस और रूट्स स्कूल सिस्टम के तलबा तलबात और असातिज़ा के साथ खुसूसी नशिस्त में अफवाज पाकिस्तान के ऑपरेशनल उमूर, दाखिली सूरत हाल का गुफ्तगू की। इस मौके पर प्रिंसिपल कॉन्वेंट ऑफ जीसस एंड मैरी स्कूल ने अफवाज पाकिस्तान की कुर्बानियों को सराहा। असातिज़ा तलबा ने अपने ख्यालात का इजहार किया। तलबा असातिज़ा ने कहा, हमारे लिए ये एक बहुत बड़ा एजाज़ है, हमें आर्मी से बात का मौका मिला। तलबा ने कहा, हमें अपनी मुसल्लह अफवाज पर फ़ख्र है, जो पाकिस्तानी अवाम के लिए अपनी जानें कुर्बान करने के लिए हम तैयार रहती हैं। DGISPR ने हमें हक़ाइक़ के दुरुस्त नक़्ते नज़र से देखने की तलक़ीन की। DGISPR ने हमें सोशल मीडिया के हवाले से प्रोपेगेंडा मालूमात के बारे में आगाही दी। असातिज़ा ने बताया, आज हमने सीखा कि असली दुश्मन के तज़वीराती तकब्बुर का मुकाबला कैसे किया जाए। हम पाक फ़ौज को इनके पुख्ता अज़म बहादुरी पर सलाम पेश करते हैं। इस मौके पर तलबा ने कहा, बतौर ज़िम्मेदार शहरी हमें सोशल मीडिया के प्रोपेगेंडे से खुद को बचाना है और पाक फ़ौज और पाकिस्तानी अवाम ने मिलकर भारत के खिलाफ एक मजबूत इत्तेहाद कायम किया। डायरेक्टर जनरल ISPR ने के साथ खुसूसी नशिस्त के अख्तिताम पर तलबा ने कहा, हम अच्छी तरह समझ चुके हैं किस तरह पाक फ़ौज हमारे मुल्क को दहशतगर्दी से बचाने में मदद कर रही है। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के खतरे के पेश नज़र सूबाई हुकूमत ने कोयटा समेत सूबे के अक्सर इलाकों में 3 दिन के लिए इंटरनेट सर्विस बंद कर दी। कोयटा से पंजाब जाने वाली पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी 3 दिन के लिए रोक दी। कैंट की हुदूद में तालीमी इदारे बंद, ताहम कोयटा शहर सूबे के दीगर इलाकों में तालीमी इदारे खुले हैं। इंटरनेट ट्रांसपोर्ट बंद होने की वजह से ताजरों तलबा मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना। वाना कैडेट कॉलेज, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के ज़िले कचहरी के बाहर होने वाले हमलों के बाद बलूचिस्तान हुकूमत ने सूबे भर में मुमकिन दहशतगर्दी से निपटने के लिए हिफाजती इक़दाम सख्त किए। सूबाई हुकूमत ने बलूचिस्तान भर में कोयटा से दीगर सूबों को जाने वाली मुसाफिर कोचों और दीगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर 12 से 14 नवंबर तक पाबंदी आयद की, जिसका बाकायदा नोटिफिकेशन जारी किया। ताहम अगले रोज महकमा ट्रांसपोर्ट के सेक्रेटरी हयात खान काकड़ ने पाबंदी का नोटिफिकेशन मनसूख कर दिया। नोटिफिकेशन के चंद घंटे बाद एक एलामिया जारी, जिसमें कोयटा से बरास्ता, लोरेलाई पंजाब, बरास्ता यूब, डेरा इस्माइल खान, खैबर पख्तूनख्वा जाने वाली मुसाफिर कोचों और दीगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर पाबंदी आयद कर दी गई।
कोयटा में बल्दियाती इंतखाबात के शेड्यूल का बासाब्ता ऐलान। शहर की 172 यूनियन काउंसिल्स और 641 वार्ड्स में बल्दियाती इंतखाबात होंगे। दिसंबर में होने वाले इन इंतखाबात की तैयारियां शुरू। इस सिलसिले में रिटर्निंग अफसरान, डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान के दफातर के बाद अवामी नोटिस आवेजा। कागजात नामजदगी वसूली अजरा 13 से 17 नवंबर तक की जाएगी। नामजद उम्मीदवारों के नामों की फहरिस्त 18 नवंबर को शाये की जाएगी। कागजात नामजदगी की जाँच पड़ताल 19 से 24 नवंबर तक की जाएगी। मुस्तरद या मंजूर किए जाने के खिलाफ अपील आखिरी तारीख 28 नवंबर मुकर्रर। अपीलेट ट्रिब्यूनल की जानिब से अपीलों पर फैसले की आखिरी तारीख 3 दिसंबर। उम्मीदवारों की नजरसानी शुदा फहरिस्त 4 दिसंबर को शाये की जाएगी, जबकि उम्मीदवारों की दस्तबरदारी के बाद नजरसानी शुदा फहरिस्त 5 दिसंबर को शाये की जाएगी। उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त इंतखाबी निशान 6 दिसंबर को अलॉट किए जाएंगे, जबकि बल्दियाती इंतखाबात के लिए पोलिंग 28 दिसंबर बरोज इतवार को होगी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 26 नवंबर एहतजाज के केस में अलीमा खान के 10वें बार नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी। मुकदमे की समाअत इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अमजद अली शाह ने की। अदालत ने अलीमा खान की इस्लामाबाद, पंजाब भर में मिल्कियती प्रॉपर्टी की दोबारा तफसीलात तलब कर ली, जबकि बैंक अकाउंट्स मुंजमद न करने पर 2 बैंक मैनेजर्स को शो कॉज नोटिस जारी। अलीमा खान आज पेश नहीं हुई। मुलजमान हाजिरी के बाद रवाना। मुकदमे के दीगर 10 मुलजमान अदालत में पेश हुए। अदालत ने अलीमा खान को गिरफ्तार करके 17 नवंबर को पेश करने का हुक्म दिया। समाअत मुलतवी। दहशतगर्दी अदालत ने अलीमा खान को 9 मरतबा वारंट गिरफ्तारी जारी किए। 5 गवाहान को तलब किया। वकील सफाई फैसल मलिक का कहना है अलीमा खान आज भी पेश न हुई। हम मुकदमे की दहशतगर्दी चैलेंज कर चुके हैं। ये दहशतगर्दी की दफात का केस नहीं बनता। हुकूमत के तरक्याती मंसूबे सूबे की मईशत और शहरी और देही इलाकों की जिंदगियों में वाज़ेह बेहतरी का सबब बन रहे हैं। सीनियर सूबाई वजीर शर्जिल इनाम मेमन ने बताया कोस्टल हाईवे, रोड़ी गुड्डू बराज रोड, मेहरान हाईवे, टंडोला यार्ड, टंडो आदम सड़क, सांगड़ता रोडी शाहरा जैसे मंसूबे इलाकाई बैनुल सूबाई रवाबित को मजबूत बनाएंगे। तिजारत, ज़राअत, सनअती शोबों को फरोग में अहम किरदार अदा करेंगे। शर्जिल इनाम मेमन ने कहा सांगड़, टंडोला यार्ड, नवाबशाह दीगर इलाकों में मंसूबे देही मईशत को फ़ाल रखने के लिए हैं। उन्होंने मजीद कहा सिंध हुकूमत की तरजीह तरक्की के अमल में शफाफियत, जबकि फ़ंड्स की बरवक्त फराहमी और मंसूबे की निगरानी शहरी के देही इलाकों को मसावी मौक़े फराहम करने के विजन का हिस्सा है। सिंध फ्लड इमरजेंसी रिकन्स्ट्रक्शन प्रोजेक्ट सूबे के मंसूबे ढांचे को मजबूत मुस्तकबिल के लिए पायदार बनाने के लिए है। 2022 के तबाहकुन सैलाब के बाद सिंध हुकूमत ने बहाली के अमल को जिस तेजी और अज़म के साथ शुरू किया वो वफाक समेत तमाम इदारों के लिए एक मॉडल है। आखिर में शर्जिल इनाम मेमन ने कहा सैलाब मुतासर इलाकों में सड़कों की बहाली और इनके दायरे कार में तौसीह सूबे की तवील मुद्दती तरक्की और इक़्तिसादी फरोग के लिए इंतहाई अहम। कराची में पुलिस से मुकाबले में 2 मुलजमान जख्मी हालत में गिरफ्तार। नॉर्थ नाज़िमाबाद में ट्रक की टक्कर से फूड राइडर के जाबाक होने के वाक़या, मुकदमा दर्ज। मंगोपीर में सर्च ऑपरेशन, मुतादिद मुश्तबा अफराद हिरासत में लिए। इसी हवाले से देखते हैं जुनैद फिरोज की रिपोर्ट। इब्राहिम हैदरी पुलिस और स्ट्रीट क्रिमिनल्स के दरमियान फायरिंग का तबादला। पुलिस की जवाबी फायरिंग में मुलजिम जख्मी हालत में गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुलजिम पप्पन के कब्जे से असलहा, मोबाइल फोन और नकदी बरामद हुई। माड़ीपुर थाने की हदूद में पुलिस का मुसल्लह डकैतों से दूबदू मुकाबला। पुलिस की जवाबी फायरिंग में मुलजिम जख्मी हालत में गिरफ्तार, जबकि साथी फरार होने में कामयाब हो गया। पुलिस के मुताबिक मोटरसाइकिल सवार 2 मुसल्लम मुलजिमान माड़ीपुर में शहरियों से लूटमार करके फरार हो रहे थे। गिरफ्तार मुलजिम के कब्जे से असलहा और मोटरसाइकिल बरामद कर ली गई। पुलिस ने मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश का आगाज कर दिया। रोज नॉर्थ नाज़िमाबाद लंडी कोतल के करीब ट्रक की टक्कर से फूड राइडर के जाबाक होने के वाकये का मुकदमा तैमूरिया थाने में मुतवफी के चचा सादिक हुसैन के मुद्दगिर में दर्ज कर लिया गया। मुकदमे के मतन के मुताबिक तेज रफ्तार ट्रक के ड्राइवर रहीमुल्ला ने मोटरसाइकिल पर सवार बाबर को टक्कर मारी। हादसे के वक्त बाबर फूड डिलीवरी पर रवाना हुआ था। मुतवफी बाबर 7 बहन भाइयों में तीसरे नंबर पर था। वाकये में मुलविस ड्राइवर रहीमुल्ला को गिरफ्तार करके ट्रक तहवील में ले लिया। मुलजिम से मजीद तफ्तीश का सिलसिला जारी है। रात गए मंगोपीर पुलिस का CTT और रेंजर्स के हमरा गरम चश्मा और अतराफ में जनाब पेशा नासिर, मंशा फरोशों और गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफराद की मौजूदगी की इत्तला पर सर्च ऑपरेशन। इस दौरान इलाके के दाखिली और खारिजी रास्तों की नाकाबंदी करके रिहायशियों के कवायद की जांच पड़ताल भी की गई। पुलिस ने मुतादिद मुश्तबा अफराद को हिरासत में लेकर तफ्तीश के लिए थाने मुंतकिल कर दिया। जुनैद फिरोज, NTA न्यूज़, कराची। शिकारपुर में घर पर रॉकेट लॉन्चर से हमला करके 5 अफराद को मौत की नींद सुलाया। पुलिस हुकाम के मुताबिक शिकारपुर के नवाही इलाके टाउन चक के करीब गोट पहचानी में अफसोसनाक वाकया। बुडाने कबीले के मुसल्लह अफराद ने शर कबीले के घर पर हमला किया। हमलावरों ने घर को घेरे में लेकर रॉकेट लॉन्चर फायर किया। नतीजे में जोरदार धमाका हुआ। फायरिंग के नतीजे में घर में मौजूद 5 अफराद जाँ बहक।
जहां बहक होने वालों में घर का मालिक अब्दुल खालिक शर, इसके 2 बेटे खालिद शर और राजा शर, भाई अब्दुल सत्तार शर और मेहमान अब्दुल जब्बार शर मौके पर जाँ बहक हो गए। वाक़े के बाद इलाके में खौफ हरास, हमलावर फरार। इत्तला मिलते ही पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुंच गई। इलाके को घेरे में लेकर तफ्तीश शुरू। इब्तिदाई तहकीकात के मुताबिक वाक़या देरीना कबायली दुश्मनी का शाखसाना है। लाशें जरूरी कार्रवाई के लिए अस्पताल मुंतकिल। इलाके में सूरत हाल कशीदा। मजीद किसी नाखुशगवार वाक़े से निमटने के लिए पुलिस की इजाफी नफरी तैनात। कराची में रात गए मुख्तलिफ वाक़यात में 3 अफराद जान से हाथ धो बैठे। कराची के इलाके पाक कॉलोनी में फायरिंग का वाक़या, जिसके नतीजे में एक शख्स जाँ बहक। इब्तिदाई तौर पर फायरिंग करने वाले शख्स का पता ना चल सका। लियारी बगदादी में फायरिंग का वाक़या, जिसके बाइस एक शख्स जान की बाजी हार गया। लियारी के वाक़े पर ज़ाती दुश्मनी का शुबा जाहिर कर दिया। दूसरी जानिब क़ैदाबाद में झगड़े के दौरान एक शख्स को कत्ल किया। इस हवाले से तहकीकात जारी। भारत से 10 रोज़ा मजहबी यात्रा पर पाकिस्तान आने वाले 2000 सिख यात्री आज अपने वतन वापस रवाना होंगे। प्रधान सरदार उमेश सिंह अरोड़ा सिख यात्रियों को रुखसत करेंगे। सिख यात्रियों ने हुकूमत पाकिस्तान मुतल्लिक़ इदारों की जानिब से शानदार इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार करते हुए पाकिस्तान में हमें अपने घर जैसा प्यार, सुकून, एहतराम मिला। यात्रियों के मुताबिक पाकिस्तान में वाक़ तमाम गुरुद्वारों को मोहब्बत के साथ महफूज रखा। अपनी यात्रा के दौरान सिख अकीदतमंदों ने गुरुद्वारा पंजाब साहब, इब्दाल गुरुद्वारा, जनम अस्थान, ननकाना साहब गुरुद्वारा, दरबार साहब गुरुद्वारा, नारोवाल में हाज़िरी दी। दुनिया भर से आए सिख यात्रियों की खुसूसी मेहमान नवाजी की गई, जबकि इनके क़यामों सफ़र के तमाम इंतज़ाम को सराहा। ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान में पानी का शदीद बहरान। ईरानी टीवी पर खिताब करते हुए सदर मसूद पेज़ेशकियान ने कहा, आने वाले दिनों में बारिश ना हुई तो तेहरान में पानी की शदीद किल्लत होगी। नवंबर के आखिर या दिसंबर के शुरू में तेहरान में पानी की राशनिंग शुरू करेंगे। राशनिंग के दौरान बारिश ना हुई तो तेहरान खाली करना पड़ सकता है। ईरानी हुकाम के मुताबिक तेहरान के मरकज़ी ज़खायर में सिर्फ 2 हफ्तों का पानी बाकी है। लोगों इस हवाले से आगाह किया। हुकाम ने बताया, इस साल ईरान में बारिश में 40% कमी रिकॉर्ड। ईरान के कई सूबों में 50 से 80% पानी कम और मुल्क के दीगर कई इलाके भी खुश्क साली का शिकार। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा कि उन्होंने भारत को नई दिल्ली में होने वाले धमाके की तहकीकात में मदद की पेशकश की। कनाडा में G7 इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू में अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि भारत को मदद की पेशकश की, लेकिन भारत खुद अच्छी तहकीकात की सलाहियत रखता है, इसलिए भारत को हमारी मदद की ज़रूरत नहीं। मार्को रूबियो ने सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के दौरे वाशिंगटन में अच्छे मुआहदे पर दस्तखत होने की उम्मीद जाहिर की। सऊदी वली अहद अगले हफ्ते दोबारा वाशिंगटन में सदर ट्रंप से मुलाकात करेंगे। मार्को रूबियो ने कहा, मुआहदों से मुतालिक कुछ चीज़ें हैं जिनको हतमी शक्ल देने की ज़रूरत है। मगरबी पाबंदियों के खदशात और अमरीकी दबाव के बाद भारत ने रूस से तेल की खरीदारी तकरीबन बंद कर दी। अमरीकी जरीदे ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने दिसंबर के लिए रूसी खाम तेल की खरीदारी में कमी कर दी। भारत की 5 बड़ी ऑयल रिफाइनरियों ने आइंदा माह के लिए रूसी तेल के ऑर्डर नहीं दिए। मामूल के मुताबिक ये ऑर्डर मौजूदा माह की 10 तारीख तक दिए जाते हैं। दूसरे जाने भारत सरकारी रिफाइनरी IOC ने ऐलान किया कि सिर्फ गैर पाबंदी याफ्ता सप्लायर से रूसी खाम तेल खरीदने गया। रूस से तेल की खरीदारी के मामले पर अमेरिका ने भारत पर 50% टैरिफ आयद किया था। और समेत पंजाब की फिजाई आलूगी में खतरनाक हद तक इजाफा रिकॉर्ड। आलमी माहौलियाती वेबसाइट के मुताबिक सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में दूसरे नंबर पर। इस मौके की औसत शरह 437 तक जा पहुंची। एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक अल्लामा इकबाल टाउन के इलाके का एयर क्वालिटी इंडेक्स 667, गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर के अतराफ 479, सांडा रोड 400, 663, मुरातिब अली रोड 605, पंजाब यूनिवर्सिटी के अतराफ AQI 554, मॉडल टाउन 503, कैंट के इलाके एयर क्वालिटी इंडेक्स 445 रिकॉर्ड। माहौलियाती माहिरीन के मुताबिक एदाद-ओ-शुमार खतरनाक जोन होते हैं जो शहरियों की सेहत के लिए इंतहाई मुज़िर हैं। इसके अलावा भारत शहर दिल्ली दुनिया के आलूदा शहरों में सर फहरिस्त है। AQI 678 रिकॉर्ड। गुजरावाला में एयर क्वालिटी इंडेक्स 639, फैसलाबाद 460, मुल्तान 429 रिकॉर्ड। तिबी माहिरीन का कहना है मुसलसल बढ़ती आलूदगी शहरियों के लिए शदीद खतरा बन चुकी है। मास्क का इस्तेमाल करें और सुबह के औकात में खुली फिजा में सरगर्मियों से परहेज करें। मौसम का हाल बताने वालों ने कहना है, आज शहर लाहौर ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा है 26, कम से कम 12 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। शहर में 3 किलोमीटर फी घंटा रफ्तार से हवा चल रही है, जबकि फिजा में नमी का तनासुब 80% रिकॉर्ड। जैसे जैसे सूरज अपनी तपिश के साथ बुलंद हो रहा है, वैसे वैसे शहर क़ायद का पारा भी चढ़ता जा रहा है। रात गए हल्की खुनकी के बावजूद शहर में गर्द आलूद हवाओं का सिलसिला जारी, जिससे फ़ज़ा एक बार फिर खासी ख़राब नजर आ रही है। मौसम की ताज़ा सूरत जानते हैं अपने नुमाइंदे साकिब खानज़ादा से। जी साकिब।
जी बिल्कुल, जैसे जैसे सूरज अपनी आबोताबी के साथ निकल रहा है वैसे वैसे शहर कायद का भी पारा बढ़ता जा रहा है। रात के औकात में हल्की खुनकी और हल्की ठंडी महसूस की जा सकती है। यही वजह है कि शहर में गर्द आलूद हवाएं चलने का सिलसिला जारी है, जिन हवाओं के सबब शहर का फ़िज़ाई मेयार खासा ख़राब देखने में आ रहा है। अगर हम आज की बात करें तो इस तक शहर कायद का जो मौजूदा एयर क्वालिटी इंडेक्स है 159% रिकॉर्ड किया जा रहा है, जो कि माहिरीन के मुताबिक इंतहाई मुज़र सेहत बताया जा रहा है। अगर हम आलूदा तरीन शहरों की बात करें तो आज लाहौर दूसरे और कराची 12वें नंबर पर मौजूद है। इसके अलावा महकमा मौसमियात के मुताबिक आज शहर कायद का जो दर्जा हरारत है वो 27 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है। हवा में नमी का जो तनासुब है वो 36 डिग्री रिकॉर्ड किया जा रहा है। इस वक्त शहर कायद में 2 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। ये गर्द आलूद हवाएं हैं। इसके सबब शहर की फ़िज़ा में जो मौजूदा मुज़र सेहत ज़रात पाए जाते हैं उनकी मिकदार ज़्यादा होने के सबब माहिरीन ने इंतबाह जारी किया है कि बच्चे बूढ़े सांस और दिल और दिमे के मरीज़ ख़ास तौर पर एहतियात करें, गैर ज़रूरी तौर पर घर से बाहर ना निकलें और निकलने की सूरत में N95 मास्क और एंटी स्मोक मास्क का इस्तेमाल लाजमी करें। इसके अलावा महकमा मौसमियात का ये भी कहना है कि आज शहर कायद में दिन भर मौसम तेज़ धूप के साथ गर्म और मरतूब रहने का इम्कान है, बल्कि शाम के औकात में हल्की खुनकी और ठंडी हवाएं चलने का भी इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है। जी। शहर कायद में कम उम्र बच्चों के साथ जिनसी ज्यादती के वाकयात थम ना सके। डिस्ट्रिक्ट कमांडी इन्वेस्टिगेशन पुलिस की अहम कार्रवाई, बच्चों को जिनसी ज्यादती का शिकार बनाने वाला मुलजिम गिरफ्तार, साथी फरार। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा जीशान मलिक से। जी जीशान। जी बिल्कुल, शहर कायद में जिनसे कम उम्र बच्चों से जिनसी ज्यादती के वाकयात जो हैं वो थम नहीं सके हैं। आज कमाड़ी पुलिस इन्वेस्टिगेशन पुलिस की जानिब से एक अहम कार्रवाई जो है वो अमल में लाई गई है। बच्चों को जिनसी ज्यादती का निशाना बनाने वाला मुलजिम जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया है। मुलजिम बच्चों के साथ ज्यादती की नाजेबा वीडियोज भी बनाता था। गिरफ्तार मुलजिम के मोबाइल से नाजेबा मवाद जो है वो बरामद कर लिया गया है। मुलजिम ने 15 साल बच्चे को ज्यादती का निशाना बनाया था। वाकये का मुकदमा थाना डॉक्स में 2 रोज कबल जो है वो दर्ज किया गया था कि माड़ी तफ्तीशी पुलिस ने मुकदमे में नामजद मुलजिम हमजा को गिरफ्तार कर लिया है। SSP तौहीद रहमान मेमन का ऐसा कहना है। मफरूर मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। मुलजिम से बरामदशुदा मोबाइल जो है वो फॉरेंसिक के लिए भेजा जाएगा। गिरफ्तार मुलजिम से जो मजीद तफ्तीश का अमल भी जारी है। ताहम इसके मोबाइल से जो है वो बच्चों के मुख्तलिफ बच्चों से जिनसी ज्यादती की नाजेबा वीडियोज जो हैं वो बरामद की गई हैं और फॉरेंसिक के लिए मोबाइल फोन को भेजा जाएगा, ऐसा तौहीद रहमान मेमन का कहना है। ठीक है, बहुत शुक्रिया जीशान मलिक। ब्रिटेन से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों अपडेट्स के लिए देखते रहिए ND न्यूज़।